तो वहीं बात अब राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां आईएएस के बाद आईपीएस का भी तबादला हो सकता है। आईएएस तबादले के बाद आईपीएस लिस्ट का इंतजार है। 60 से 70 आईपीएस की ये लिस्ट बताई जा रही है और कहना है कि शाम तक तबादला सूची आ सकती है। मोदी सरकार के गांव-गांव और घर-घर बिजली पहुंचाने के दावे के बाद प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश के लगभग सभी राजस्व गांवों 100% विद्युतीकरण यहां पर हो चुका है। राठौड़ ने यह भी कहा कि जो ढाणियां अब राजस्व गांव में तब्दील हुई हैं, उनमें विभिन्न योजनाओं के जरिए बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इस सरकार में पूरा इसे कर दिया जाएगा। में राजस्व गांव है, उन सब का विद्युतीकरण लगभग 100% हो चुका है। पर कुछ ढाणियां अब राजस्व गांव में तब्दील हुई है, जिनकी संख्या 300 से कुछ ज़्यादा है। उन ढाणियों में विद्युतीकरण करने की दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के अंदर कार्य अभी चल रहा है, प्रगति पर है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो 100% किया। राजस्थान के सारे गाँव, घोषित गाँव और ढाणियों में बहुत फर्क है। जो ढाणियाँ हैं, ढाणियों की जनसंख्या भी कई जगह पर काफ़ी है, 200, 300, 500 तक है। उनको गांव का रूप देकर इस प्रकार की बात हो रही है। पर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सबको बिजली योजना का काम जैसे चल रहा है, मैं समझता हूं कोई 5 घरों की बस्ती ऐसी राजस्थान के गांव में नहीं रहेगी जहां बिजली पहुंचने के लिए या तो स्वीकृति जारी हो गई है या स्वीकृति हो रही है। ये सारी चीज़ लगभग हम अपने इस कालखंड के अंदर पूरा करेंगे, पूरा राजस्थान। और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांगड़ अस्पताल पहुंची हैं। बता दें कि डीडवाना के दौरे पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बांगड़ अस्पताल से। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे बांगड़ अस्पताल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे डीडवाना के दौरे पर है और इस वक्त सीएम राजे बांगड़ अस्पताल में पहुंची हैं। यहाँ पर इस अस्पताल को 300 बेड में क्रमोन्नत किया जा रहा है। साथ ही नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर करने के लिए पहुंची है। लेकिन इससे पहले सीएम राजे ने सालासर रोड पर पंप का उद्घाटन किया है। लाडू रोड पर आरओबी का सीएम राजे की ओर से उद्घाटन किया गया है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सीएम राजे ने पुष्प अर्पित किए हैं। और अब बांगड़ अस्पताल सीएम राजे का काफिला पहुंचा है और यहाँ पर इस अस्पताल को 300 बेड के लिए क्रमोन्नत किया जा रहा है, जिसके तहत अब यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी। इस लिहाज से इस अस्पताल को क्रमोन्नत किया जा रहा है और यहाँ से सीएम राजे सभा स्थल पहुंचेंगी और आम सभा को सीएम राजे की ओर से संबोधित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज डीडवाना में सीएम राजे का ये मेगा शो है, जिसमें 1 दर्जन कार्यक्रमों में सीएम राजे शिरकत कर रही हैं और 700 से ज्यादा करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जाएगा। आम सभा के बाद सीएम राजे यहाँ पर कॉलेज की छात्राओं के साथ संवाद करेंगी और उसके बाद संभवतः सीएम राजे का रोड शो यहाँ पर होने जा रहा है। करीब 45 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के बीच सीएम राजे डीडवाना को कई सौगातें दे रही हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांगड़ अस्पताल के 300 बेड में क्रमोन्नत करने का कार्य है, सीएम राजे ने उसका शिलान्यास जो है वो यहाँ पर कर दिया है। और शाम को एक रेलवे फाटक के आरओबी का भी सीएम राजे की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। आम सभा में भी कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जाएगा। टाउन हॉल यहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है और उसका भी मुख्यमंत्री शिलान्यास जो है वो करेंगी। इस लिहाज से आज डीडवाना के लिए काफी बड़ा दिन है और डीडवाना के लोगों को आज कई सौगातें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दी जा रही हैं। जिस प्रकार से
सड़कों पर लोग उमड़े पड़े हैं और मुख्यमंत्री का लगातार स्वागत और अगवानी जो है वो लोगों की ओर से की जा रही है। और इस वक्त आम सभा भी खचाखच लोगों से भरी हुई है और वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोगों को संबोधित करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले डीडवाना के लोगों को कई तरह की सौगातें सीएम राजे की ओर से लगातार दी जा रही हैं। जी राधिका। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से फिलहाल बांगड़ अस्पताल में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं, अपग्रेडेशन का शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, बेड्स के अलावा और क्या कुछ अपग्रेड यहां पर किया जाएगा, क्या कुछ सुविधाएं और बढ़ाई जाने वाली हैं? मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो ये अस्पताल है वो करीब 100 बेड का है और अब इसे 300 बेड में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो यहाँ के मरीजों को काफी जो है वो राहत मिलेगी, क्योंकि डीडवाना से यहाँ लोगों को ऐसे में अस्पताल जाना पड़ता है, बड़े चिकित्सालय नागौर जाना पड़ता है। इस लिहाज से आज जिस प्रकार से इस अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है, इस लिहाज से यहाँ पे जो मरीज हैं। जी बिल्कुल सौरभ, कहा जा सकता है कि अपग्रेडेशन से यहाँ पर लोगों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।